हाफ सीटिंग पोजीशन हम खुद भी कर सकते हैं। दीवार का सहारा लगाओ और जब तक कोई एम्बुलेंस या बंदा आपको नहीं लेके जा रहा तो उसको हाफ सीटिंग पोजीशन में बिठाना है ऐसे, ठीक है। अब हो तो हार्ट अटैक रहा है, आपके दिमाग में भी आया होगा, तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं है, सिंपल और आसान तरीके हैं जिंदगी बचाने के लिए। क्या करना है हमने? कोई भी कपड़ा लेना है, रुमाल है मेरे पास, रुमाल आपके पास नहीं है तो हमारी शर्ट है। फर्स्ट एडर का मैंने क्या बताया था कि दिमाग को यूज करना ही फर्स्ट एड है बस, ठीक है। कपड़ा क्यों लेना है? ये क्यों लेना है? क्यों फेस कवर करना है? जैसे हम आए, हमें कहा गया ये हेलमेट लेनी है और शूज पहनने हैं और जैकेट पहननी है, किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए। तो हमने ये भी सेफ्टी के लिए कवर करना है। कोविड में देखा था ना, मास्क लगा रखी थी, इसलिए क्योंकि मुझे भी पता, मुझे भी टीबी हो सकती है, जिसको हमने सांस देना उसको भी हो सकती है। कोई उसकी बीमारी हमें न लगे और हमारी बीमारी उसको न लगे, तो हमने उसके फेस को कवर करना है। जरूरी चीज क्या याद रखनी है? गर्दन को पीछे करना। क्यों? श्वास नली सीधी रहे। एक पाइप सीधी है, हम उसी में से पानी को आगे पहुंचा सकते हैं, उसी में से गैस को आगे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? नेक को पीछे, गर्दन को पीछे किया और इस हाथ से उसके नोज को टाइटली बंद कर देना है। गर्दन को पीछे किया, इसको बंद कर देना है। खुद लंबा सांस लेके सांस देना है। एक बार सांस दिया फिर अपनी नेक को ऊपर करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि हमारे अंदर कोई ऑक्सीजन का स्टोर नहीं है। सांस लिया और सांस छोड़ा, फिर ऐसे, ठीक है। मान लो किसी मुंह कोई गिरता है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, तो हमने इसी कपड़े से उसके मुंह को ऐसे बंद कर देना है, गर्दन को पीछे करना है, बाय नोज उसको सांस देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसा हमने तब तक करते रहना है जब तक उसको सांस आना शुरू ना हो जाए या फिर हम उसको हॉस्पिटल ना पहुंचा दें। किसी बच्चे को अगर सांस देना है, इसको कवर करना है आराम से, यहाँ पे नोज नहीं बंद करना, यहाँ पे उसको हाथ रखना है और नेक को पीछे करना है और बाय माउथ और बाय नोज छोटा छोटा सांस देना है, बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे, ठीक है। समझ आ गई बात? छोटा सा एक हमारा प्रयास किसी की जिंदगी बचा दे, उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। कोई हमें बोल के थैंक यू कहे ना कहे, मगर जो दिल हमें दुआएं देता है उससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता, ठीक है। हम एक सीढ़ी पे कदम रखते हैं ना, अगर किसी की दुआएं हैं तो 4 सीढ़ियां हम भाग के आगे चढ़ जाते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ किसी की दुआएं हैं तो हम जिंदगी में 4 स्टेप अपने आप तरक्की कर जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सांस देके किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। गर्दन को पीछे करना है, बड़े को सांस देना है तो नोज को बंद करना है, बच्चे को सांस देना है तो गर्दन को पीछे करना है, बाय नोज और बाय माउथ दोनों के द्वारा देना, छोटा छोटा सांस। यहाँ कोई ग्रेजुएट बैठा है? किसने ग्रेजुएशन की है? नहीं? चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, वैसे सबके लिए है। हम सांस लेने के लिए क्या लेते हैं? वो कहाँ से लेंगे जिन्होंने ट्रेनिंग करनी, तो वीडियो बना रहे हैं उनके लिए और इनके लिए। हम सांस लेने के लिए क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर आपने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम किसी को जिंदा कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं। हाँ जी, नहीं मैम, हाँ जी, नहीं, क्या नहीं जिंदा कर सकते CO2 से। कुछ पढ़ा होगा आपने पहले? जी मैम, क्या? CO2 से किसी को जिंदा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मेरे सांस देने से कोई जिंदा कैसे होगा? हाँ जी मैम, हम सांस इसलिए देते हैं जो इसका सपोज दैट जैसे यहाँ पे कोई क्लॉट हो जाता है सपोज दैट, तो उसके थ्रू हम उसको क्लॉटिंग को ओपन कर सकते हैं। तो आपकी बात मान लेते हैं। अब मेरे घर में किसी को कोविड है, डॉक्टर क्या कहते थे, क्योंकि हमने कोविड में जितना काम किया मुझे नहीं लगता कि आप घरों से बाहर निकले होंगे, ठीक है। मेरी ड्यूटी थी ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करना और दूसरी ड्यूटी थी जिनको कोविड हुआ उनको खाना कर दे के आना। क्योंकि आप एक चीज हमेशा याद रखना,
कि अभी कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं कोई आग लग जाए, सबसे पहले फोन किसको जाता है? रेड क्रॉस को। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डीसी होते हैं उस एरिया के, वो सबसे फोन पहले रेड क्रॉस को करते हैं। तो कोविड पेशेंट को भाई वो हम ऑक्सीमीटर लगाते थे, जिसकी 90 से नीचे चली गई, आप इसको हॉस्पिटल ले आना। आप किसी को, मुझे ले गए, मान लो मुझे कोविड है, आप वहां जाके डॉक्टर ने बोला बड़ी धांधलियां हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं होते, कि भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, तो क्या आप कह दोगे कि भाई इसको कार्बन डाइऑक्साइड का लगा दो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ आप कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे हो? तो मैम हम जो सांस लेते हैं उसको हम अंदर कुछ टाइम में स्टोर कर सकते हैं। अंदर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? लंग्स 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 में ही तो हम, देखो सांस लिया, चाहे आप मुंह से लो, चाहे बाय नोज से लो, ठीक है, कहाँ जाएगा? वो अंदर जाएगा। हमारे पास कोई तरीका नहीं, हम उसको नाक में रोक ले या उसको मुंह में रोक ले, है कोई तरीका? क्योंकि सांस हम, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ना तो हमें ऑक्सीजन दिखती है, ना हम कैसे सांस आ रहा है, आप सो रहे हो, खा रहे हो, सांस तो आ रहा है ना, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। तो फिर हम कहाँ रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? मगर जब अंदर जाके चीज बाहर आएगी तो कन्वर्ट किस में होगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फिर मेरा तो आपसे पूछना ये है, अब आप बताइए, आपको पता कुछ नहीं, आपने जवाब दे दिया था। किसको पता है? जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं उनको पता होगा कि हमने ऑक्सीजन ली, छोड़ी हमने कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से किसी को जिंदा कर देंगे क्या? तो फिर आपने पूछना चाहिए था आपको कि मैडम सांस तो दे रहे हो मगर छोड़ तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रहे हो, तो फिर ये जिंदा कैसे होगा? हवा के प्रेशर से। कौन सी हवा के प्रेशर से? जो हम देंगे उसमें। मैं तो यही तो फारसी बोल रही हूँ कि हमने ऑक्सीजन ली, छोड़ा क्या? तो फिर किस हवा की बात कर रहे हो? मेरे मुंह से तो जब मैं सांस दूंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ना उसके अंदर, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से उठ के? मैम सर्टिफाइड नहीं हूँ, बट एक ये है, जब हमारी हवा बाहर आएगी, जब वो वातावरण में आएगी तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी। ये अगर हम माउथ टू माउथ दे रहे हैं नहीं, जब हमारे लंग्स से यहाँ से सांस बाहर आता है तो वो कन्वर्ट होके ही आती है बाहर। लंग्स में रोक सकते हैं कुछ देर सांस को। नहीं, लंग्स में रोक लिया आपने, मगर जब वो यहाँ से बाहर आई तो कन्वर्ट किस में हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड में। आप ऑक्सीजन लिया, ठीक है, उसको पूरा सांस लिया है, ऑक्सीजन को मुंह में रोक के तुलसी को दे, मुंह में रोक के दिखाओ सांस, मुझे कैसे? नहीं रुकेगा भाई साहब, लंग से ही रिटर्न होगा वो। मैंने तो ऐसे पहले CO2 उसका जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन उससे नहीं निकलता है यार। समझ आया? फिर मैथमेटिक्स कि मैं समझा दूं क्या है इसका मैथमेटिक क्या है? आप ये खड़े फोटो ले रहे हो, वीडियो बना रहे हो? वीडियो बना रहा हूँ मैम। चैनल का यूट्यूब पे तो सारे कुछ रिकॉर्ड होगा तो ये नहीं नहीं, अभी जो सही चीज रहेगा वही चीज। रिकॉर्ड करो। हाँ बस, तो फिर मुझे भी सेंड कर देना, बिल्कुल मैम। ठीक है? क्या है इसका मैथमेटिक कि जब हम सांस लेते हैं हमारे एनवायरनमेंट में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है ये तो पता होगा? कितनी? 21%। ठीक है, इंटेलिजेंट हो आप सभी। 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 1 या 2% बाकी गैसेस हैं। ये जीव इस धरती पे सबसे लालची है। जब हम सांस लेते हैं तो हम 21% ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्योंकि कोई मीटर तो लगा हुआ नहीं कि नाप के लेनी है। 21% ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमारी बॉडी में फिल्टर लगे हुए हैं हाई क्वालिटी के। जब तक हमारी सांस बंद नहीं होती, जब पहले फिल्टर बंद होते हैं, वो जो फिल्टर लगे उसको फिल्टराइजेशन करते हैं, मिली जुली गैसों का मिश्रण होता है, फिल्टराइजेशन करते हैं। हमारी जरूरत कितनी है ऑक्सीजन की? ली हमने 21%। अब मैंने पानी का गिलास मंगवाया एक, मैंने कहा मुझे पानी पीना है क्योंकि ये चलना था ऊपर नीचे। तो मैंने उसमें से थोड़ा सा पिया जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी, बाकी आप हो गया आधा गिलास छोड़ दिया, है ना?
तो पर हम इसका हिसाब किताब तो कोई नहीं कर सकते कि 21% ऑक्सीजन ली हमने जो हमारे एनवायरनमेंट में है, मगर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। आपकी प्लेट में 4 रोटियां रख दी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी खाओगे ना, दो रिक्वायरमेंट है तो 2 ही खाओगे। तो ऐसे ही बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5%। याद रखनी है, 21% हमने ऑक्सीजन ली, 5% उसमें से यूज कर ली, बाकी कितनी बच गई, कितनी बच गई, 16%, 16% बाकी बच गई। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो क्या होती है, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, क्योंकि बॉडी ने तो उतना ही रखा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वो पूरी कन्वर्ट नहीं हुई, जितनी बाकी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। जो हमने ऑक्सीजन थी यूज कर ली वो 5% थी, बाकी की 16% कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने सांस को छोड़ा, तो जिसको हमने सांस देना है उसकी रिक्वायरमेंट भी कितनी है, 5% है, वो सफिशिएंट होती सांस देने के लिए। समझ आया? कहीं कंफ्यूजन है तो चाहे 4 बार पूछ लो, पर एक आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है, जैसे इनके पास था ना। फर्स्ट एड करने का मतलब ये है कि हमें बारीकियां पता होनी चाहिए। आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, भाई मेरे पास सर्टिफिकेट है फर्स्ट एड का, मगर आपको ये बताना, इन्हें पता लगे भाई तुमने तो ऑक्सीजन ली, छोड़ा क्या। ये तो हम छोटे छोटे पढ़ते थे ना कि हमें जो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं, यही पढ़ते हैं ना। मगर इन्वेंशन कौन करता है, साइंटिस्ट, कि कितनी ऑक्सीजन हमने ली, हमने कितनी उसमें से यूज की और कितनी छोड़ दी। ठीक है, तो 5% हमने उसमें से यूज की, बाकी जो हमने 16% सांस को छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी होती है, तो जो सांस देने के लिए सफिशिएंट होती है। समझ आई बात? ये लाइट क्यों कर रही है ऐसा? पहले तो मैंने सोचा कि मेरे बोलने से ही ऊपर नहीं ट्रिप हो जा रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम 2 से 3 मिनट सांस नहीं ले पाते तो हमारी डेथ हो जाती है। तो पहले एयरवेज को चेक करना है, फिर अगर उसको सांस नहीं आ रहा, चेक किया, इसके लिए 10 सेकंड लगाने हैं। मैंने तो बोलने को इतना टाइम लगाया, देखा आपने कि नहीं, सुना और चेक किया, नहीं आ रहा तो इमीडिएटली सांस देना। ठीक है, उसके बाद दोनों के बाद में हेलमेट लेके फोटो खिंचवाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद है, समझ आ गया ना ब्रीदिंग का। उसके बाद है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग किसको कहते हैं? खून बहना। खून बहना। खून हमारा 2 तरह से बहता है, एक होता बाहर से जो बहता हुआ हमें नजर आ रहा है, एक होता अंदर से बह तो रहा मगर हमें नजर नहीं आता। बाहर से बहने वाले को कहते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अंदर से बहने वाले को कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, अब रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, यहाँ कुछ ऐसा हादसा हो गया, किसी की यहाँ चोट लगी, कुछ सरिया गिर गया, ऊपर से कट गया, कुछ ऐसे हो गया, है ना, यहाँ लगी, कहीं भी लगी। आपने क्या करना, कोई भी कपड़ा आपके पास है, जैसे हमने इसके फेस को कवर किया था सांस देने के लिए, ऐसे हमने अपने हाथों को कवर करना है किसी के ब्लड को बंद करने के लिए। जगह जगह लिखा होता है ना, यहाँ भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटे, कोई दुर्घटना ना घटे। किसी के कांटेक्ट में कैसे भी आना है तो प्रिकॉशन जरूरी है, नहीं तो हम तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जान को जोखिम में डाल के कभी ऐसा काम नहीं करना। पहले सोचना है कि खतरा है सामने। ठीक है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तभी अपने आप को सिक्योर करेंगे। तो हमने क्या करना है, मान लो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेने, ग्लव्स नहीं है तो पॉलिथीन डाल सकते हो, पॉलिथीन भी नहीं है तो आपने इमीडिएटली ब्लड को बंद किया और अपने हाथों को साबुन से धो लेना है। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा गिर गया, कट गया, कुछ भी हो गया, वहां पे कपड़ा बांध दिया ऐसे। ठीक है, कपड़ा बांध दिया, आपने देखा यहाँ ऐसे, यहाँ पे कहीं भी कपड़ा बांधने के बाद भी आपने देखा तो ब्लड तो बंद ही नहीं हो रहा। तो क्या करना है, जहां वो चोट लगी हुई है आपने कपड़ा बांधा, डायरेक्ट प्रेशर देना है और उसको हार्ट के लेवल से अप कर देना है। थाई है, नीचे की टांग है, उसको आप 2 ईंटें रख के उसके ऊपर रख सकते हो। कोई बंदा आपके पास नहीं है, आप अकेले हो फर्स्ट एड देने वाले,
उसको थोड़ा सा अप करना है। बंदा गिरा होगा, टांग में चोट लगी है, तो उसकी लेग को थोड़ा सा किसी चीज के ऊपर रख सकते हो ताकि हार्ट के लेवल से अप हो जाए। अब हार्ट के लेवल से अप करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, बंद नहीं स्लो हो जाता है। जिस दिन बंद हो गया उस दिन तो गए काम से हम, ठीक है। स्लो हो जाता है और हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, क्योंकि जब हमारी बॉडी से 2.5 लीटर 2.5 लीटर ब्लड निकल जाता है तो हमारी डेथ हो जाती है। 2.5 लीटर ब्लड निकल जाएगा तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये तो था ब्लड रोकने का तरीका चोट लगने में। मान लो हाथ पे बाजू पे कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया या सांप ने काट लिया, तो मेरी ब्लड तो निकलेगा मगर थोड़ा निकलेगा। कई बार कुत्ता काट लेता ज्यादा भी निकलता है, तो मेरी बात याद करके उसको ऊपर नहीं करना। भी मैडम बता के गए थे ब्लड निकले तो ऊपर कर लेना, उसको नीचे रहने देना है ताकि वो ब्लीडिंग होती रहे और वो पॉइजन बाहर निकल जाए, ठीक है। समझ आएगी ना बात। इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात कर रहे थे ना, तो समझ आएगी ना कैसे आपने ब्लड को रोकना है, अप करके हार्ट के लेवल से अप करके। अब आपने देखा होगा यूपी में तो बहुत देखने को मिलता, चाकू मार दिया किसी के तो चाकू को सीधा निकाल लेंगे भाई या टेढ़ा करके? टेढ़ा करके निकालते हैं। मैं वीडियो बनाने वाले सीधा निकालते हैं मैम। सीधा निकाल लेंगे। आप सर आपने ट्रेनिंग की हुई है, मारने के बाद तो सीधा ही निकाल सीधा निकाल लेंगे। दो नुकसान है उसके, एक तो फिंगरप्रिंट्स आपके चलेंगे, पुलिस आपको पकड़ेगी। दूसरा आप किसी तरह भी उस व्यक्ति को बचा नहीं पाओगे, ना सीधा निकालना ना टेढ़ा निकालना। जो लोग सीधा कह रहे हैं वो शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा नहीं ना। मैं तो रोज ही ट्रेनिंग कराती हूँ, वो पता क्या करें मैडम थोड़ा सा टेढ़ा करके निकालें। मैंने कहा जब बचने की संभावना वो भी खत्म कर दो। वो नहीं था ना, जो वेपन मारेगा वो ही निकालेगा, हम तो उसको छोड़ देना। हमें आइडिया नहीं है, सलिया साइड पे लग जाती है काम करने के टाइम, इनकेस के पैरों में सलिया गिर जाए या हम गिर जाए सलिया गिर जाए, हमें सलिया को काट के हॉस्पिटल जाना है, सलिया को नहीं हाँ, खुद रिमूव नहीं करना होता है, वो हमारे किसी साइड में। हाँ, सरिया लग जाए, हम गिरे, कोई कांच की बोतल टूटी पड़ी है वो चेस्ट में घुस जाए तो खुद कभी उसको नहीं निकालना। करना क्या है फिर, यही कपड़ा, हम इसी से सारी चीज इलाज करते हैं। गोली लग जाए, चाकू लग जाए, कोई सांस लेना, कुछ भी हड्डी टूट जाए, इसी से करते हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं होते, ठीक है। हमने क्या करना है, इसी कपड़े से रिंग पैड बनाना है ऐसे, जहां वो सरिया चाकू कुछ भी बॉडी में लगाओ वहां इसको ऐसे डाल देना है। इससे क्या होगा, एक तो जैसे आप लेके जाओगे थोड़ा होल्ड रहेगा। अगर आपने उसको हाथ लगाना तो अपने हाथों में पहले कोई कपड़ा लेके या फिर उसको ग्लव्स पहन के उसको पकड़ के रखना, ठीक है। तो एक तो वो जो साइडों से ब्लीडिंग है उसमें थोड़ी रुक जाएगी वो, दूसरा वो अंदर से हिलेगा नहीं। इसके लिए इसको कहते हैं रिंग पैड। इसको क्या कहते हैं, रिंग पैड। रिंग पैड डालना है और एज इट इज डॉक्टर के पास ले जाना है। अब ये तो था चाकू लगा हुआ, अब कोई इतना शातिर है चाकू मारा और खींच के खुद ही ले गया, भाई बचे ही ना बंदा, तब क्या करोगे? ये गोली मार देता है वो किसी की, तब क्या करेंगे हम? ना 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 ना, फर्स्ट एडर किस काम आएंगे? तो उसको बांध देंगे नहीं, कपड़े को से थक्का जैसे रुमाल को लपेटते हैं, उसे लपेट के उस पे लगा देंगे, लगा के ब्लड को उसको रोकना है। मतलब जैसे ये मुंह खुला है, इसके ऊपर ऐसे बांध देंगे, ऐसे बता रहे हो? नहीं, बांधना नहीं है। जैसे रुमाल इसके ऊपर रख देंगे। हाँ, मतलब मैं कहती हूँ ये चाकू लगा, मैं निकाल लिया बंदे ने, ये कट का निशान लग गया, हम क्या इसके ऊपर रख दूं? ऐसे अंदर रख दूं? ऐसे 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 लगाने से ब्लड रुक जाएगा। ये विशाल में होता है। पीछे बाढ़ आई थी, देखी थी आपने? पानी बाढ़ आई थी, आप यहीं थे सारे? यहीं थे ना? चलो सुना होगा, वीडियो बड़ी है, एक दूसरे को सेंड करता बंदा। अब बाढ़ का पानी बह रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं इसको रोकना है, क्या उसके आगे आप 2-4 ट्रक रेत के डाल दो, क्या रुक जाएगा? नहीं। ऐसी बाढ़ की पानी की तरह हमारी बॉडी में ब्लड भाग रहा है, उसी बाढ़ के पानी की तरह। तो क्या करना है हमने, कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीका है। इसी कपड़े को जिसका रिंग पैड बनाया था हमने,
इसको डबल करना है, फिर से डबल करना है। इसका क्या बन गया, एक पीस बन गया। ठीक है, तो क्या करना है, जहां से वो चाकू लगने से कट लग गया और उसने निकाल लिया चाकू या गोली लग गई, तो जैसे चाकू लगे तो क्या करना, हमने ऊपर नहीं बांधना, उसके अंदर डाल देना थोड़ा सा। जो कट लग गया उसके, मान लो ये तो इसका डमी का मुंह ज्यादा चला था, ऐसे कट लग गया, हमने थोड़ा सा इसे अंदर डाल देना, बस इतना सा, इतना सा, क्योंकि नसें हमारी ऊपर ही होती है स्किन में, नसों से ब्लड आता है बाहर, तो हमने इतना सा ऐसे उसके अंदर डाल देना, ज्यादा घुसाने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे गोली लग गई तो ऐसे इसी कपड़े का ऐसे ट्विस्ट करना है, इसको ऐसे गोश्त बनाना है, बस इतना सा। उस जो होल हो गया गोली लगने से, गोली मान लो यहाँ लगी और पीछे निकल गई, तो एक कपड़े का गोश्त आगे डाल देना, दूसरा उसकी बैक साइड में। ठीक है, तो आपने कहा था बंदा मर गया, नहीं, हमने मरने तो देना नहीं है, मरने नहीं देना, है ना सिंपल तरीका बिल्कुल। ठीक है, कोई चाकू मार दे, कोई गोली मार दे, तो हमने उसको बचाना है, क्योंकि मान लो जैसे ये दीवार है, इसके अंदर एक पानी की पाइप डाली हुई है, अंदर ही डालते हैं ना, आप बना रहे हो, घर बनाते हो, अंदर से पानी की पाइप क्रैक हो गई, तो ऊपर प्लास्टर करने से क्या पानी रुक जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा, वहां थोड़ा सा क्रैक डाल के वो टूटी हुई पाइप को बाहर निकालेंगे और अंदर उसके पाइप चेंज करेंगे, एमसील वगैरह जो भी करना है अंदर लगाएंगे, फिर प्लास्टर करेंगे, फिर वो सूख जाएगा। इसलिए हमने इलाज कहाँ करना है, अंदर, ना के बाहर। तो हमने उस कपड़े का गोश्त बना के ऐसे पीस बना के उसके कट के अंदर थोड़ा सा, बस इतना सही ऐसे डाल देना अंदर, बस, और डॉक्टर के पास ले जाना उसको। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये तो था चाकू और गोली की कहानी। अब तेज हथियार से किसी का हाथ काट दिया, किसी ने कट गया या काट दिया या उंगली कट गई, तो उसको कैसे लेके जाना है, किसमें, उंगली को पॉलीथीन में डाल देना, उंगली को पॉलीथीन में डाल के पैक कर देना, हाथ रख लो, उसको एक पॉलीथीन में डाल के, ताकि उसमें एयर न जाए। अच्छा, बंदे को ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ना निकले, तो बंदे का तो उसके ऊपर खराब है, जहाँ पे गड्ढा उसके दब जाए, थोड़ा सा बाहर निकालो। टूर्निकेट लगाना जिसको कहते हैं। देखो, उंगली कट जाए चाहे हाथ कट जाए, ठीक है, क्या करना है, जो कटा हुआ बॉडी पार्ट, आपको ये पता, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि कटा हुआ भाग फिर से जोड़ देते हैं और हमारी बॉडी काम करने लायक बन जाती है। बस आपको ये पता होना चाहिए, जो कटा हुआ बॉडी पार्ट है उसको हमने लेके कैसे जाना है, उसके ये हाथ कट गया या उंगली कट गई, उसको हमने पॉलीथीन में डालना है। आपको तो मैंने चॉकलेट दिया नहीं है, हम मीठा बांटते हैं ताकि सारी दुनिया मीठी रहे और प्रेम उनको काम कर सके। ठीक है, तो क्या करना है, उसको किसी पॉलीथीन में डालना है। आपको लगता है मुझे तो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए घंटा 1.5 घंटा लगेगा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अगर बहुत गर्मी है तो किसी आइस बॉक्स में रख लो। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है कि जो कटा हुआ बॉडी पार्ट है हमारा ना, हम नहीं, जो कटा हुआ हमारी बॉडी से अलग हो गया, एक तो उसको हवा न लगे, दूसरा उसको पानी न लगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी में ये नसें हैं हमारी पूरी गोल गोल घूम रही है, ना तो इनका कहीं सिरा है ना ही एंड है। जब ये कटके अलग हो जाती हैं तो जो इनके मुंह बन गए कटके, अगर उनको हवा और पानी लगे वो मुंह बंद होके श्रिंक होके बंद हो जाएंगे और फिर से उनमें से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने उसको जहां से कटा है वहां पानी लगाओ, हवा लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं होगा। उसको आपने कपड़ा रख के ऊपर बांध देना है और हार्ट के लेवल से अप कर देना है और हाथ को उसको सुरक्षित ले जाओ। ठीक है, आपके पास कोई पॉलीथीन नहीं है तो बड़ा सारा कपड़ा लो, उसमें रखो और 1-2 फोल्ड कर दो ऐसे, ताकि हवा न लगे। ठीक है, समझ आएगी? इसको कहते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग। और इंटरनल ब्लीडिंग कैसी होती है? जैसे कोई गिर गया, जैसे हेलमेट भी लगाते हैं बच्चे, बाइक चलाते हैं, एक्टिवा वगैरह चलाते हैं, तो कोई गिर गया तो चोट कहाँ लगती है? सिर में। क्या बताया था मैंने कि ये बॉडी पार्ट और ये जो हमारी थाई की बोन होती है ये सबसे हार्ड होती है, जल्दी टूटती नहीं है। और बंदा गिरता है, उसके अंदर चोट लगी और अंदर से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और बंदा रोड पे पड़ा रहता है। वही जब तीसरी तरह का बंदा उसके पास पहुंचा, फिर क्या कहता है वो, चलो भाई इसको उठा के ले चलते हैं हॉस्पिटल।
दो ने सर से उठाया, दो ने पैरों से उठाया, गाड़ी में लोड किया और हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से अगर हॉस्पिटल जाना हो तो कितना टाइम लगेगा आपको? कहाँ पे है आपके? अमरावती में। सारी सहूलतें तो नहीं होंगी फिर भी। एम्बुलेंस फर्स्ट एड तो दे देते हैं, है ना? एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस हाँ, जहाँ जाओगे वहाँ पंचकूला ही जाना पड़ेगा, है ना? वो भी तब जब रश ना हो, एम्बुलेंस को चलो फिर भी रास्ता मिल जाता है। तो क्या है, जब वो तीसरी तरह का बंदा उसको लोड करके ले गया तो डॉक्टर ने जाते ही इमरजेंसी में क्या कह दिया कि ये तो डेथ हो गई इसकी। उसकी डेथ कैसे हुई? क्योंकि जब उसके सिर में चोट लगी, यहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, वो चलते चलते यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ गले में क्या था? हमारी श्वास नली थी। जिसको सूखा रास्ता चाहिए था वहां पे ब्लड इकट्ठा हो गया, क्या सांस जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसको रिकवरी पोजीशन में डालना है। आना भाई, कोई छोटा सा कोई बच्चा आ जाओ। नहीं उन्हीं को जाना। ये लो। हमारे लिए तो आप सभी छोटी सी बच्ची है। ये एक स्टूल और क्या लेना? जैकेट पहना, पैर दोनों नीचे कर लो, बस पैर नीचे कर लो। ये निकाल दो जैकेट। हाँ, निकाल दे रहा। बस कोई नहीं, पहने रखते वीडियो, फिर वो यूट्यूब पीछे हो जो थोड़ा सा, गिरने नहीं देते। क्या होती है, उठाना बेटा हेलमेट उठाना। क्या होती है रिकवरी पोजीशन? इधर फोटो इस बाजू को ऐसे फोल्ड कर देना, ऐसे, ठीक है? और इस टांग को ऐसे खड़ी कर लेना, ऐसे, कोई बात नहीं। और इधर पकड़ना है, इधर टर्न कर देना है, ठीक है? ये टांग ऐसे झुका के नीचे थोड़ा सा इधर हो जाओगे, ठीक है? इसको ऐसे टांग के रोड पे लगा देना और इसको सीधी रहने देना। ये हाथ घुमाना है और गाल के नीचे रख लो अपने आप में, और गर्दन को थोड़ा अप कर देना। आप करो ऐसे, ठीक है? इससे क्या होगा, इसको कहते हैं रिकवरी पोजीशन। आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए या फिर रोड एक्सीडेंट हो जाए तो उसको ऐसे रिकवरी पोजीशन में डालना है, ठीक है? इससे क्या होगा, और आना पड़ेगा, ठीक है? इसको क्या कहते हैं, रिकवरी पोजीशन। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो उसकी यहाँ से ब्लीडिंग होते होते उसके गले में पहुंचने से पहले वो मुंह से बाहर निकलती रहेगी, ठीक है? क्योंकि गिरने वाले का मुंह वैसे खुला होता है, अगर बंद है तो आपने थोड़ा खोल देना, तो मुंह से बाहर रिकवरी पोजीशन में बाहर निकलती रहेगी। ऐसे किसी को मिर्गी को दौरा पड़ जाए तो उसको रिकवरी पोजीशन में डालना। नहीं क्या होता है, उसके मुंह में एक तो सलाइवा हमारा होता है, लार होती है ना, दूसरा वो कई बार अपनी जीभ काट लेता है, उससे वो सलाइवा और वो ब्लड इकट्ठा होके कई बार उसके एयरवेज को बंद कर देता है, इसलिए उसको भी रिकवरी पोजीशन में डालना, ठीक है? तो हमने कोई भी रोड एक्सीडेंट हो जाए उसको रिकवरी पोजीशन में डाल देना है और एम्बुलेंस को कॉल कर देनी है। आपका काम हो गया, जाने की भी जरूरत नहीं है ना? आसान काम, ठीक है? अब ये बहुत जरूरी चीज, नोज से ब्लीडिंग होना, क्या कहते हैं उसको? नक्सीर आना। किसी को आते देखा है? ये बहुतों का आ जाती है। क्या करते हैं? ये देखो, इन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है। कहाँ गए वो वीडियो बनाने वाले? हाँ जी, क्या करते हैं? किसी की नक्सीर आ जाए तो क्या करते हैं? उसको लिटा के उसके सर को अप कर देते हैं। कर देते हैं। फिर यहाँ बैठ के सुनो ध्यान से क्या कहूंगी मैं। वीडियो मत बनाना। क्या कहा मैंने कि रिकवरी पोजीशन में डाल के उसकी नेक को आपको क्यों करना है, ताकि जो उसकी यहाँ से ब्लीडिंग आ रही है चोट लगने से वो यहाँ ना पहुंचे। ऐसे ही नाक को बंद करके पीछे कभी नहीं करना, जो हम करते हैं। आपने हल्का सा यहाँ से पिंच करना है, हल्का सा पिंच करना है,
और सिर पे गीला कपड़ा है, टॉवल है, गर्मी का मौसम है तो आप उसमें पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है? पता चल गया? नोज ब्लीडिंग, सर को आगे झुकाना है, पीछे नहीं करना। अच्छा, कभी भी कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग हो, कान से हो, नाक से हो, सिर से हो किसी के, तो हमने उसको उस तरफ नहीं घुमाना। मान लो इस कान से ब्लीडिंग हो रही है, उसको इधर नहीं घुमाना, उसको उधर ही झुका के रखना है। क्योंकि कहीं से भी सिर से, कान से, आंख से, नाक से कहीं से भी ब्लीडिंग रुकती है तो हमारे एयरवेज को बंद कर देती है। ठीक है? नहीं, ब्लड का एक गुण है कि जैसे ही वो बह गया, ठंडा होके वो जम जाता है। ठीक है? बस यही जमा हुआ ब्लड हमारे लिए कई सारी बीमारियां पैदा अंदर करता है। नोज ब्लीडिंग हो तो क्या करना है? सर को आगे झुका, 20 मिनट का प्रोसेस है सिर्फ ये। ठीक है? 20 मिनट तक वैसे पहले ही बंद हो जाता है, मगर 20 मिनट को सर को आगे झुका के रखना, लेटना नहीं, सिर पीछे करके बैठना नहीं। ठीक है? तो क्या करना है? हल्का सा, हर किसी के नाक में ये 2 गड्ढे होते हैं दोनों तरफ, हल्का सा यहाँ प्रेस करना है और उस बच्चे को, बच्चा है बड़ा है, उसको बोलना उतनी देर अपना मुंह खुला रखेगा। ठीक है? गर्मी का मौसम है तो समय नॉर्मल पानी डालना है, अगर सर्दी का मौसम है तो को गीला करके टॉवल रख देना सिर। ठीक है ना? आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता भाई। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। कहाँ गए वो? हाँ, ये कह रहे थे भाई हमारे बंदों ने बड़ी बार ट्रेनिंग की है। मैं कहा जो आज करेंगे ना ट्रेनिंग, कहा था ना आपको फोन पे, तो वो ये पिछली सारी ट्रेनिंगों को भूल जाएंगे। सही बात। ठीक है? समझ आ गई बात? हमारे अंदर, सबके अंदर एक एवरेज के अनुसार 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है? समझ आ गई? उसके बाद है सी फॉर होता है सर्कुलेशन। किस चीज का सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है तो 2 चीजें होती है, एक होता है ब्रेन हेमरेज, समझ आ रहा है? ब्रेन हेमरेज। दूसरा होता है हार्ट अटैक। थोड़ी सी बात करते हैं ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज क्या निशानी होती है? ब्रेन हेमरेज की क्या होता है? इसका फार्मूला होता है फास्ट। फास्ट को अगर हम तोड़ के देखें तो एफ का मतलब होता है फेस। मान लो मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाए तो मेरा फेस ऑटोमेटिकली इधर घूम जाएगा, लेफ्ट टर्न। ए का मतलब आर्म, मैं अपनी बाजू ऊपर उठानी चाहूं तो ये ऊपर नहीं उठेगी, सुन्न हो जाएगी, या फिर ऐसे जैसे भारी होती है ऐसे हो जाएगी। एस का मतलब होता है स्पीच, जो मैं बोलना चाह रही हूँ मेरे मुंह से वो नहीं निकलेगी आवाज, अंदर से हमारी जीभ टेढ़ी हो जाती है। ठीक है? अगर तीनों सिम्टम कभी किसी में नजर आए या खुद में कभी नजर आए तो टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी। इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो इमीडिएटली डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, वो ब्रेन हेमरेज वहीं रुक जाता है। नहीं तो क्या होता है, बंदा गिरता है और उसको, उसकी बॉडी ये लेफ्ट साइड पूरी पैरालाइज हो जाती है। देखे ना कई पैरालाइज लोग? मोस्टली लेफ्ट साइड ही होता है। क्यों होता है लेफ्ट साइड? अब इसकी कहानी क्या है? क्योंकि आपको ये पता है ना हमारा दिल कहाँ है? कहाँ है? टिल्ट होता है लेफ्ट साइड। दिल कहाँ है? यहाँ सेंटर में। दिल हमारा सेंटर में होता है, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है राइट लेफ्ट साइड। करोड़ों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप किसी को, आप बहुत सारे लोगों में से किसी एक आधे को देख लोगे उसकी राइट साइड पैरालाइज्ड होगी। क्योंकि हाँ जी, दीदी के बेटे की राइट साइड। हाँ, क्योंकि उसके जो हमारा दिल लेफ्ट साइड को झुका हुआ है, उसका दिल वो राइट साइड को झुका हुआ होगा। जिधर को दिल का झुकाव होगा वही साइड पैरालाइज होगी। ठीक है? तो हम इसलिए बंदे की लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाती है। तो होता क्यों है? बीपी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये हमारे ब्रेन हेमरेज का हार्ट अटैक का कारण बनता है। अब रही बात दिल की, मोदी जी करते हैं ना मन की बात, हम करते हैं दिल की बात। ठीक है? दिल हमारा कहाँ है? सेंटर में। कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72। वो जमाने खत्म हो गए अब हमारा दिल 60 से 100 बार धड़कता है। ठीक है? नीचे से ऊपर, नीचे हो गया, कम हो गया।
पहले 72-80 बार कहते थे ना, अब हमारा दिल 60 से 100 बार धड़कता है। छोटे बच्चे जो मैंने बताया था, उनका दिल 1 मिनट में 100 से 140 बार धड़कता है। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका दिल 1 मिनट में 90 से 100 बार धड़कता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है हार्ट अटैक हो रहा है, एक होता है हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो रहा है, चेस्ट में पेन होना, ये निशानियां होती हैं हार्ट अटैक की। जैसे मैंने आपको ब्रेन हेमरेज की बताई है निशानियां, ऐसी हार्ट अटैक की निशानियां होती हैं। चेस्ट में पेन होना, हमारे जॉ में, यहाँ जबड़े में दर्द होना, हमारी लेफ्ट आर्म में, पहले तो सुन हो गई थी। ब्रेन हार्ट अटैक में क्या होता है, इसका भारी हो जाना, नहीं दर्द होना, ब्रेन हेमरेज में भारी हो जाती है और हार्ट अटैक में दर्द होता है लेफ्ट आर्म में, ठीक है। तो दर्द होना, हमें बहुत ज्यादा पसीना आना, या फिर हमारा रंग दर्द से इतना दर्द होता है रंग पीला हो जाना, ये निशानियां हैं हार्ट अटैक की। खुद को ऐसा कभी लग रहा है तो थोड़ा आगे झुक के खड़े हो जाओ ऐसे करके, और जोर जोर से खांसना है। खांसने से क्या होगा, वो क्लॉट जो फंस गया हार्ट में वो निकल जाएगा। अगर कोई और कह रहा है तो उसको भी आपने यही एडवाइस देनी, ये नहीं कि मैं पानी का गिलास भाग के लाओ, घबराहट हो रही है पानी पी लो। दिल तो पहले ही मुश्किल में है, अगर आप पानी पिला दोगे उसको तो और ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए कभी किसी का, जब कोई ऐसे बंदा है कि आपके पास रिसेंट देखा आपने गिरा पड़ा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो पानी की सहूलत कभी ना देना उसको, ठीक है, पानी नहीं पिलाना, ठीक है। तो पहले हम दिल की बात करते हैं कि ऐसा कुछ किसी को हो जाए या हो रहा है तो क्या करना है, पानी नहीं पिलाना, कुछ भी चाय दूध कॉफी कुछ नहीं पीने के लिए देना उसको। हमने खुद को हो रहा है तो दीवार कैसे सहारा, आना बेटा एक बार नीचे कर दो ऐसे, इसको कहते हैं हाफ सीटिंग पोजीशन। हम खुद भी कर सकते हैं, दीवार का सहारा लगाओ, और जब तक कोई एम्बुलेंस या बंदा आपको नहीं लेके जा रहा तो उसको हाफ सीटिंग पोजीशन में बिठाना है ऐसे, ठीक है। अब हो तो हार्ट अटैक रहा है, आपके दिमाग में भी आया होगा, तो इससे क्या होगा, चलो इससे क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में एक एवरेज के अनुसार 5 से 6 लीटर ब्लड है। मान लो मेरी बॉडी में 6 लीटर ब्लड है, 3 लीटर ब्लड हमारा यहाँ से अपर बॉडी में होता है और 3 लीटर ब्लड हमारा यहाँ से लोअर बॉडी में होता है। जब हम अपने नीज को ऐसे सहारा लगाएंगे, ऐसे लॉक कर लेंगे, तो क्या होगा, जो बाढ़ का पानी भागा जा रहा था, बांध लगा दिया, एक गेट होते ना बने हुए पुलों के नीचे, गेट बंद कर दिए, तो क्या होगा, पानी पीछे को जाएगा भाग के। तो क्या होगा, ये जो लोअर बॉडी का ब्लड है वो अपर बॉडी की तरफ भाग के जाएगा। तो क्या होगा, जो सिंगल चीज थी जब डबल हो जाएगी तो पावर भी ज्यादा हो जाएगी, पंप ज्यादा होगा, वो जो क्लॉट फंसा हुआ है मरने नहीं देगा। वो जो ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा ना, है ना, तो मरने नहीं देगा, क्लॉट निकल जाएगा या फिर उसकी सर्कुलेशन ज्यादा रहेगी, और उसको आपने ऐसे ही हॉस्पिटल लेके जाना, लिटाना नहीं, और उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना। अब ये तो था तब जब हार्ट अटैक हो रहा है। अब कोई गिरा, हार्ट अटैक, मैं बोल रही गिर गई एकदम से और मेरे को हार्ट अटैक हो गया, पेन हो रही थी, नहीं बंदा महसूस करता, कहीं बंदा सोचता वैसे ही हो रहा होगा, है ना, तो गिर गया, हार्ट अटैक हो गया। कैसे देखोगे जिंदा है या मर गया व्यक्ति? हम या तुम किसी को नहीं कह सकते कि बंदा मर गया। हमने 110% कोशिश करनी उसको जिंदा करने की। कैसे देखोगे? पल्स देखते हैं ऐसे, ये जो इंडेक्स फिंगर होती है इससे, इस बोन के नीचे अगर हम ऐसे 3 उंगलियां रखें तो हमारी पल्स यहाँ पे चल रही, दिल धड़क रहा है ना। अंगूठे से नहीं देखनी कभी भी, अंगूठे में हमारी अपनी धड़कन होती है। डॉक्टर यहाँ से देखते हैं या हम आम व्यक्ति हैं यहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो डॉक्टर फिर यहाँ से देखते हैं। आपने कभी देखा होगा, वीडियो देखना कभी फर्स्ट उसकी डाल के CPR की, ठीक है। तो फिर डॉक्टर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखोगे यहाँ भी हमारा दिल धड़क रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखनी है। अगर पल्स नहीं है तो हमने क्या करना है, CPR। कहाँ है दिल हमारा? ये जहाँ जिप लगी है, जहाँ बटन लगे होते हैं, सेंटर, इधर से ये जो निप्पल वाली लाइन होती है, ये सेंटर, ठीक है। बस क्या करना है, आपने अपनी हथेली, कोई कड़ा चूड़ी कुछ भी पहन रखा है, हथेली यहाँ पे रखी और ऐसे इसको ग्रिप किया
और ऐसे हमने पूरे प्रेशर से इसको ऐसे प्रेशर देना, चेस्ट कंप्रेशन। इसको कहते हैं सीपीआर। क्या कहते हैं? सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कृत्रिम हृदय गति, बनावटी ढंग से दिल को चलाना। किसी बड़े व्यक्ति को हमारे तुम्हारे जैसे जरूरत पड़ जाए तो दोनों हाथों से 2 से 2.5 इंच प्रेशर देना है, ठीक है। कोई छोटे बच्चे को देनी तो सिंगल हैंड से 1 से 1.5 इंच प्रेशर देना है, सिंगल हैंड से 1 से 1.5 इंच प्रेशर देना है। किसी छोटे बच्चे को देना है तो 2 फिंगर से आधे से 1 इंच प्रेशर देना है, 2 उंगलियों से आधे से 1 इंच प्रेशर देना है। करनी कितनी देर है? 1 मिनट में ऐसा हमने 100 से 120 बार करना है, ठीक है। चाहे एडल्ट को करना है, चाहे बच्चे को करना है, या छोटे बच्चे को करना है, इन्फेंट को करना है। करनी उतनी बार ही है, 100 से 120 बार, मगर दबाना, क्योंकि मोटा सा तरीका क्या है याद रखोगे आप, ये जो हमारी कमर होती है बस इसका तीसरे हिस्से तक दबाना है, इतना दबाना है। अब मैं कह दूं आपको 2 से 2.5 इंच दबाना है, कोई बंदा बहुत मोटा हो, क्या 2 से 2.5 इंच दबा के हम उसके हार्ट तक पहुंच सकते हैं? नहीं। तो मोटा सा तरीका याद रखना है कि ये जो कमर होती है इसका 1/3 दबाना है, हमने 1/3 दबाना है, ठीक है। समझ आ गई ना? तो 2 से 2.5 इंच हमने प्रेशर देना बड़े को, 1 से 1.5 इंच प्रेशर देना बच्चे को, आधे से 1 इंच प्रेशर देना हमने बिल्कुल छोटे बच्चे को। करना उतनी बार ही है, 1 मिनट में 100 से 120 बार, ठीक है। याद रहेगा? किसी ने करके देखनी है तो कर। और हमेशा ये ना हो कि हम चले जाएं, आज भाई लेटो पहले सीपीआर ही करके देख ले एक दूसरे को, ठीक है। कभी भी जिंदा व्यक्ति पे सीपीआर नहीं करनी। ऐसी हार्ड सरफेस होनी चाहिए, बेड पे कोई व्यक्ति गिर गया तो उसके नीचे से मैट्रेस निकाल के कर सकते हो, नहीं तो जमीन सबसे अच्छी होती है, हार्ड होती है, ठीक है। ऐसे हम सीपीआर देके किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। तब तक करते रहना जब तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा देते, ठीक है। हाँ जी, 10 मिनट और लगा दें, ठीक है। 2 चीजें और बताऊंगी। कोई व्यक्ति, मैंने कहा था कोई गिर गया, कोई गिरा पड़ा है, या किसी को हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया तो, या एक्सीडेंट हो गया, पानी किसी को पीने के लिए नहीं देना। पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 70% हमारी बॉडी में लिक्विड होता है और 30% बाकी सब कुछ होता है। अब अगर 3 दिन तक अगर हम पानी ना पिए तो हम मर नहीं सकते। कोई व्यक्ति गिर गया, आपके पास पानी की बोतल अभी निकाल के इसके मुंह में डाल दो, हो सकता है उसको सांप ने काट रखा हो, जो गिरा पड़ा हो सकता है वो घर से जहर खा के चला हो, या उसने कोई ऐसी चीज खा रखी हो, या उसको बिजली का करंट लगा हो। क्योंकि जब किसी को बिजली का करंट लगता है तो 4 घंटे तक उसके बॉडी में उस करंट का असर रहता है, ठीक है। तो इसलिए जब तक वो आपको वजह नहीं बताता पानी नहीं पीने को देना। आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ, पूछो क्या बात है, नियर बाय कोई भी डॉक्टर है उसके पास ले जाओ, तो पानी पीने के लिए नहीं देना, ठीक है। कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो क्या करोगे? क्या करते हो? हाँ जी, पानी का छींटा पहले ही। पानी का छींटा। मैं यहाँ पे खड़ी होगी, पीछे बिजली का कोई बोर्ड था, कुछ भी था, मुझे करंट लगा और मैं नीचे गिरी, बेहोश हो गई, तो क्या करोगे आप? पानी का छींटा तुरंत टच नहीं करना, पहले आइडेंटिफाई करना किस वजह से गिरा। नहीं, आपको पता ही नहीं कि बेहोश होकर गिर गया, आपके आने से पहले कोई व्यक्ति गिर गया और बेहोश हो गया, आपको क्या पता लगेगा कि ये करंट से बेहोश हुआ है? या जगाने की कोशिश करना, ताली बजाना, उसके पास तुरंत टच नहीं करना, कान के पास होना, जिससे उसको अपनी आंख, मतलब वहां तक हम पहुंच सके। नहीं, आपको नहीं पता तो पानी की छींटे मार दोगे? नहीं, वैसे केस में तो नहीं मारेंगे। वैसे केस में नहीं, केस तो आपको पता ही नहीं किस केस में अगला बेहोश हुआ है। नहीं, तो नहीं मारेंगे। पानी के छींटों से कुछ नहीं होता। हाँ, कोई इतनी गर्मी है, भाग रहा है, कुछ कर रहा है, आपको उसके साथ रहते हुए 5-7 घंटे बीत गए, वो गिर के बेहोश हो गए, तब मार सकते हो पानी के छींटे, ठीक है। अगर आपको उसका नहीं पता हिस्ट्री कि ये कहाँ से आया था, कहाँ को जा रहा है, वो बेहोश हो गए, तो पानी के छींटे नहीं मारने, कुछ भी नहीं करना। ऊपर से बटन बंद है, टाई वगैरह लगा रखी, उसको आपने लूज कर देना है, टाई को निकाल देना है, और पैरों से जूते जुराबे वगैरह निकाल देनी है। तो उसकी लेग्स को थोड़ा अप करना है, लेग्स को
हार्ट के लेवल से अप करना है ताकि नीचे वाली जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ पंप करे और उसकी बेहोशी टूट जाएगी। अगर नहीं टूटती तो भी, अगर टूट जाती तो भी उसको हॉस्पिटल जरूर लेके जाना। समझ आ गई बात? That's all। कुछ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक चीज हाँ जी।